बहन बोला? किरण अरोड़ा। किरण की क्या क्या किरण मिली, रोशनी मिली, बताना। कब से शुगर थी? मेरे को 22 साल हो गए स्वामी जी 22 साल को। से शुगर। हाँ, मैं 2023 में आई थी आपके पास। अच्छा, तो मेरे को 2 साल पहले। हाँ 50 यूनिट लगते थे, 25 शाम को 25 सुबह। तो उसका मैंने प्रूफ है ना? हाँ जी। डॉक्टर ने से भी दिखाया था ना? हाँ जी। कहाँ से इलाज चलता था? मेरा उधर वहाँ पे 40 से। 40 में बड़े वाले हॉस्पिटल में पैसे वाले हैं ना, तो बड़े वालों का पैसे वालों में ही चलता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई आज तक स्वामी रामदेव ने कोई भी एक झूठा तथ्य नहीं रखा। मैंने किसी को नहीं बोला भाई आकर के बता देना मेरी ये बीमारी ठीक होगी। जिनकी ठीक हुई वो मुझसे बोलते हैं। मैं कहता हूँ बेटा आप सारी रिकॉर्ड भी हमारे यहाँ जमा करा दो, और आपको जो फायदा हुआ है दूसरों को भी बताओ, दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो 50 यूनिट चल रही थी किरण हमारी बहन की। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो मैंने फर्स्ट डे ही इंसुलिन छोड़ दी थी। फर्स्ट डे। ये है श्रद्धा की पराकाष्ठा। इसका इमोशनल ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, इसने ज्यादा लॉजिकल ब्रेन से काम नहीं लिया। कैसी छूट जाएगी, इतने 22 साल 20 साल की शुगर है, ऐसे बाबा जी के कहने से थोड़ी ना छूट जाएगी। बाबा कोई इंसुलिन थोड़ी ना लगाता है। कुछ नहीं सोचा इसने सोचा बाबा जी कहते हैं 1 सेकंड में सिग्नल दो तुम अपने पेनक्रियाज को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, 37 ट्रिलियन सेल्स पॉजिटिव वे में काम करने लगते हैं और सारे शरीर की शुगर को खुद ही खा जाते हैं। छूट गई पहले दिन से। और मैं मेडिसिन भी साथ में लेती थी, और उसके बाद मेटफॉर्मिन आदि और ऊपर से चल रही थी, गोलियां ऊपर से 50 यूनिट। और अब मैंने एक गोली लेती हूँ, और मैंने कभी इंसुलिन ली 3 साल हो गए, और मेरी शुगर 120 130 यही 20 आती है बिना मेडिसिन के। बिना मेडिसिन के, बिना इंसुलिन के। अब खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशी ने मधुग्रीट एक गोली वो दे रखी है, धीरे धीरे वो भी छूट जाएगी। हाँ, वो भी नहीं लेती है, वो भी कम हो गई। लो वो भी कभी कभी ले लेती है, जब कभी ऐसा डर सा लगाते हैं ना, दूसरे डराते बहुत हैं। ये भी एक डर खूब, हे मेरे राम, जो डरा वो मरा। ये इसने डर की मौत कर दी इसने। और उम्र कितनी है किरण? मेरी 60 थी। लो, ये तो मेरे को लग रहा था मेरी छोटी बहन है, तो बड़ी बहन निकली है। ये तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो रखी है। लो भाई, मैं कहता हूँ ना, योग से बीमारी तो मिटती है, एज को भी रिवर्स कर सकते हो, डायबिटीज होने के बावजूद भी। किरण उसका लाइव एग्जाम्पल है। लो, मैंने 14 किलो वेट भी कम किया। 14 किलो वेट भी कम कर लिया। ये तो और ऊपर से और आनंद में रहती है पूरी। हाँ जी। और सब परिवार को योग से अब मैं अपने हस्बैंड को भी लेके आई हूँ। पहले नहीं आए थे? नहीं, पहले बेटा आया था, बेटा अब भी आया है। अब मैं हस्बैंड को, मैं चौथी बार आई हूँ। लो, पूरे परिवार को योग से जोड़ दिया कि भाई जो स्वामी जी बताते हैं कोई पाखंड नहीं है, कोई झूठी बातें नहीं है, तुम जुड़ो तो सही। मुझे ही देख लो, मैं तो तुम्हारे घर की हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे घर की बेटी हूँ, मुझे देख लो। तो भाई ऐसे किरण जैसी बहनें बेटियों ने ही इस योग को घर घर तक उभारा है। सबसे पहले मेरी बात माताओं बहनों ने मानी, इसलिए मैं माताओं बहनों को बहुत गौरव देता हूँ। पिताजी ने भी मानी बाद में। हाँ, ये जो पुरुष लोग हैं ना बहुत तर्क करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, न जाने ऐसे बहुत बाप भी देखे। हाँ? चलो किरण, जोरदार अभिनंदन है भाई किरण का। लो, एक तेरे लिए, एक तेरे हस्बैंड के लिए। जाओ खुश रहो। लो लो, सुबह सुबह गुलाब का फूल दे रहा हूँ। मैं गुलाब का फूल हूँ। हाँ, मेरी माँ का नाम पूज्य गुलाब देवी है। हरे रामा, ILD। महाराज जी, डेविडसन किताब जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी किताब, उसमें लिखा है कि ILD इन 4 years मैक्सिमम, और आज 2010 से अभी तक। लो, अरे वो ये तो सारी दुनिया की स्टडी करके बैठा हुआ है। डेविडसन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी किताब है, वो कहती है 4 years मैक्सिमम ये उसके प्रोग्नोसिस है। फिर ये मरी क्यों नहीं? ये महाराज जी की वजह से नहीं मरी, आलोम विलोम की वजह से। अनुलोम विलोम आलोम विलोम करती है, और 5-6 घंटे रात में करती रहती है। हम बस सो जाते हैं, ये करती रहती है। अच्छा, कुछ तो ऐसे है, रात को भी सपने में भी अनुलोम विलोम करते हैं। एक बार तो मेरे साथ ही बखेड़ा हो गया। मैं सो रहा और सोता कपाल भाती कर रहा, शिविर लगा दिया सपने में ही।
मैं उठा तो देख रहा हूँ ये कपालभाति चल रही है। मैंने कहा भगवान जी रात को तो सोने दो। सच्ची बोल रहा हूँ आपको। तो लो भाई, क्या नाम है अम्मा? मीना गुप्ता। मीना जी के लिए जोरदार अभिनंदन। लो भाई, मरी नहीं रे, न मरिष्यति माँ विभे। उसका कैंसर हुआ 2020 में। लो फिर एक बीमारी गई नहीं, दूसरी ऊपर मुसीबत पर मुसीबत। और उसको भी ठीक किया। लो कैंसर से भी मुक्त होगी अम्मा। कितनी उम्र है? 64। ला चल अब ठीक है, मरेगी नहीं भैया। तेरी तो जीवन रेखा भी यहाँ मरने को थी, देखो ये फिर ये नई रेखा बन गई। सच्ची बोल रहा हूँ, देखो। हाँ, मैं वैसे हाथ नहीं देखता भी, कभी कल को ये काम करना शुरू कर दूँ। लेकिन ये जीवन रेखा यहाँ खत्म हो गई थी इसकी। लो ये नई रेखा बन गई पिछले 15 सालों में। यहाँ से एक देख, ये देखो यहाँ जोड़ आ गया ना पूरा, यहाँ से नई रेखा शुरू हो गई। मैं आपको एक गजब बात बताता हूँ। मैंने इसका बेटा डॉक्टर MCH है, यूरो सर्जन। लो बेटा डॉक्टर, उसने भेजा महाराज जी आपके पास। ला ऐसे भेजा को भी अभिनंदन है। उसने बेटे बहू ने कहा जाओ महाराज जी के पास। आपका क्या नाम है साहब? डॉक्टर ललित गुप्ता। तुम किस चीज के डॉक्टर हो? फिजिशियन हूँ। ये भी डॉक्टर है? लोग झूठी बात बोलते हैं, डॉक्टर स्वामी के विरोधी हैं। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो स्वामी रामदेव के साथ हैं। ये सच बात है। ये पूरा परिवार ही डॉक्टर है। 6 लोग आए, 6 लोग हम लोग। लो मेरा ये जन्म यहाँ पे दिक्कत होती है। कहाँ? ये पिंडली दुखती है ना भाई साहब। डॉक्टर साहब रोज पत्नी की चरण सेवा किया करो। रोज पत्नी के पैरों में बादाम रोगन और यहाँ थोड़ा बादाम तेल लगा के, इससे अगले जन्म में भी पुण्य मिलेगा। भगवान सारे भगवान अपनी भगवतियों को चरण दबाया करते थे। चले तो हंसी मजाक की बात है, और बाकी सीरियसली दबाना हो तो बहुत अच्छी बात है। वीरेंद्र सिंह आए सर आपसे मिलने। अरे ये भी डॉक्टर साहब, सभी लोग आए, पूरा परिवार। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे है जो 2022 में आप जब कानपुर आए थे, तब मैं आपके योगा शिविर है जो ज्वाइन किया था ब्रिजेश स्वरूप पार्क में। अरे 2022 में नहीं, 2012 में। 2012 में? हाँ, मैंने कहा 22 में कहा। तो 2012 में जब आप आए हैं तो मैंने योगा शिविर ज्वाइन किया था, तब से मैं आपके साथ। चला भाई, और ये पुराने डॉक्टर। और मैंने वैसे करीब 1000 तो डॉक्टरों के साथ संवाद कर रखे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लेकर के अलग अलग हॉस्पिटल से, वर्ल्ड के हॉस्पिटलों में। और सब ने माना इस बात की योग तो एक विज्ञान है। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी स्टूडेंट PG स्टूडेंट है प्रतिमा शुक्ला। हाँ। उन्हीं के अंडर में हम लोग योगा करते। क्या बात है। ये बात। और मुझे फ्रोजन शोल्डर हुआ था, और बीइंग डॉक्टर मुझे लिखने में बहुत दिक्कत होती थी। फ्रोजन शोल्डर, और उसमें फिर क्या देते हैं? पहले पेन किलर, फिर स्टीरॉइड, अब तो बायोलॉजिकल, और फिर वो बहुत पेनफुल होता है, जाता नहीं है। अब क्या हाल है? मैं विवेकानंद हॉस्पिटल गया, वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा है आपकी सर्जरी होगी। अब कौन से हाथ में हुआ था? राइट हैंड। अब हाथ ही उठा। अरे अब बिल्कुल मैं फ्री हूँ। पूरा घुमा। अरे भाई ये तो डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर बोल रहा है, ये कोई बात डॉक्टर की और पेशेंट की नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई भी योग करेगा ना, ये तो योग तो ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। अब मैं रोटेट ये एक्सरसाइज पर डे करता हूँ, ये 15 से 20 मिनट रेगुलर। क्या बाकी योगा के अलावा अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। उम्र कितनी डॉक्टर साहब? मेरी 67। 67। लो 67 में तो लोगों के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, चेचिस घिस जाता है और कमर झुक जाती है, और डॉक्टर साहब एकदम मुस्कुरा रहे हैं। मैं 70 साल का हूँ सर। आप ये 70 साल के दूसरे डॉक्टर साहब 100 साल के तो डॉक्टर ही हो जाएंगे। और आप लोग सब आपका आशीर्वाद है सर। जितने भी डॉक्टर रिटायर हो गए मेरे पास आ जाओ। हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हार्ट ब्रेन के ऑपरेशन की भी व्यवस्था पतंजलि में कर दी है। अभी बहुत जल्दी ही गुरु पूर्णिमा तक उसका उद्घाटन हो जाएगा। जो भी डॉक्टर सेवा देने के लिए आना चाहे आ जाइए भाई। हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के विरोधी नहीं है। जहाँ बहुत जरूरी होता है ब्रेन का, हार्ट का ऑपरेशन में कहता हूँ 99% तुम टाल सकते हो, कंधों का, घुटनों का, कमर का, लेकिन जरूरत पड़े तो कर लो भाई।
मगर हमारी ये इच्छा है कि हम भी आके यहाँ सेवा दे। इच्छा आपकी सेवा स्वीकार है, आ जाना। जा जोरदार अभिनंदन वैसे सात्विक डॉक्टरों का। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ ये बड़ा अप्रतिम है। प्रणाम। प्रणाम मेरी बहना। मैं चेन्नई से आई हूँ। तुम दोनों बहन हो क्या? हाँ आओ। यहाँ कई बार ना 2-2, 3-3 बहनें एक साथ आती हैं, हमको पता ही नहीं लगता कौन छोटी कौन बड़ी है। जिसने पहले योग करना शुरू कर दिया वो बड़ी वाली छोटी लगने लगी, जिसने किया नहीं छोटी वाली माताजी लगने लग गई। मैं चेन्नई से आई हूँ। मुझे नी का और शोल्डर पेन का बहुत प्रॉब्लम था और मेन तो मुझे शुगर का प्रॉब्लम था। अभी 6ठा दिन है आज। मेरी डायबिटीज़ का शुगर टेबलेट है, इंसुलिन मैंने बंद कर दिया फर्स्ट डे से। इंसुलिन और टेबलेट बंद, रश्मि की किरण की तरह ही। शारदा। नाम क्या है आपका? शारदा। शारदा के लिए जोरदार अभिनंदन। कितना इंसुलिन ले रही थी? 16 ले रही थी, लेकिन फर्स्ट डे से टेबलेट एंड इंसुलिन। और टेबलेट कितने mg थी? मेरी 6 टेबलेट थी। 6 गोलियां थी और इंसुलिन थी, दोनों बंद हो गई। और घुटने का दर्द और एकदम नॉर्मल हो रहा है। कंधे का दर्द? शोल्डर पेन भी एकदम बेटर। कितनी उम्र है शारदा? 60 इयर्स। 60 इयर्स। अब आपकी एज भी योग करते रहे ना, 60 से 50 की, 50 से 40 की हो जाएगी और फिर मेरी तरह से 30 की हो जाएगी। एज भी रिवर्स हो जाती है, सच्ची बात है। पूरी योग ना रूप कायाकल्प करता है। मैं फर्स्ट टाइम हूँ, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, आज पूरी हो गई मेरी। आजा शारदा मैया। और ये तेरी बहन है दूसरी? छोटी बहन। क्या नाम है छोटी बहन? प्रणाम। हंसा मेहता। ओए हंसा, हंस ने क्या मोती चुने बताओ। हाँ। मेरे को 15 साल से शुगर है और बहुत ज़्यादा शुगर। क्या तुम्हारे जेनेटिक शुगर है क्या? माता पिता को? हाँ। जेनेटिक शुगर अच्छी होती है। लो शारदा और हंसा ये प्रमाण है। जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हमने ठीक किया। वी हैव एविडेंस। इंसुलिन लेती थी 3 बार 60 पॉइंट्स। और अब क्या हाल है? यहाँ आने के बाद एक बार भी इंसुलिन निकाला भी नहीं बैग में से। निकाला ही नहीं। 60। और आज 6ठा दिन है और शुगर एकदम नॉर्मल है। कितना है? 150 आई है। ठीक है। 150 तक शुगर नॉर्मल है विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंसुलिन। मैं आई थी, अभी 150 है बिना इंसुलिन के। 450 पर आए थे। फ्रोजन शोल्डर में मेरा हाथ इतना भी नहीं उठता था। ये फ्रोजन शोल्डर भी डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, वीकनेस, अंदर से शरीर को खा जाती है शुगर। जर्जर इतना अच्छा फिजियोथेरेपी हो रहा है, मेरा हाथ पूरा उठ गया। घुमा के दिखाना अभी डॉक्टर साहब की तरह। वो डॉक्टर साहब भी घुमा रहे थे। ये लो बिल्कुल भी नहीं हिलता था, इतना दर्द कि रात भर सो नहीं पाती थी मैं। तुम्हारी एक बहन भी और भी आई है ना क्या? तुम 2 ही हो? 2 ही हैं। अच्छा, एक और दूसरा? हम लोग स्वीट 16 का ग्रुप आया है पूरा। हाँ, पूरा 16 का ग्रुप आया है। चल हाँ जी, खुश। हाँ तेरी ग्रुप है। लो ले आशीर्वाद। चलो खुश रहो, खुश रहो। हाँ क्या एक ना अब पूरा एक प्रचार तंत्र हो गया है। अरे भाई देखो, हमने अपने जीवन अच्छा किया, तुम भी अच्छा करो। चलो खुश रहो मेरी बहनों। हंसा, शारदा, दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। चेन्नई से आइए। पहले लोग साउथ में जाते थे ट्रीटमेंट कराने, अब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आ रहा है। हाँ, कहीं निकलती ही नहीं थी। बैठो। हाँ प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरी बहन। मुझे एवियन की प्रॉब्लम थी स्वामी जी। एवियन ना बहुत बुरी बीमारी है। इसमें पूरी अंदर से हड्डियों का स्ट्रक्चर गड़बड़ होने लगता है। 1 साल से मुझे दिक्कत थी और मैंने ऑपरेशन भी करवाया 5 महीने पहले। ऑपरेशन कर देते हैं। ANA एवियन में, HLB27 में, घुटने कमर के दर्द में, सब में ऑपरेशन करने के बाद फिर क्या हुआ? फिर भी दर्द बिल्कुल नहीं हालत ठीक हुआ। और बिगड़ गई। लो और बिगड़ गई। और उसके बाद में कह रहे हैं अब आपका नहीं ठीक हुआ, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हुआ। पैसे ले लिए, पैसे ले लिए, ऊपर से जहर डाल दिया शरीर में। और बिना पेन किलर के मैं 10 मिनट भी चल नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, इतनी दर्द। पेन किलर खा खा करके आते गड़बड़, अल्सर, एसिडिटी परमानेंट। और मुझे 5 दिन हुए हैं, मैंने 1 दिन भी पेन किलर नहीं ली और मैं अब चल पा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो 5 दिन हो गए, कोई पेन किलर नहीं लिया। कोई पेन किलर नहीं ली, बिना पेन किलर के मैं चल रही हूँ।
पहले मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता था। और मेरे से कल बोले मैं पूरा दौड़ती फिरती, मैंने कहा थोड़ा धीरे धीरे दौड़ ले अभी। लो। और मेरा ये फ्रोजन शोल्डर था, इसकी वजह से भी मैं बिल्कुल रात को सो नहीं पाती थी। क्या हाल है? अब मैं सो पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा अब ठीक हो रहा है पहले से। हाथ उठाना, अब ज़्यादा नहीं उठता, लेकिन बिल्कुल ठीक हो रहा है। इतना तो उठा। हाँ जी। और यहाँ से एको प्रेशर और कर देते हैं और उठ जाएगा एको प्रेशर, और थोड़ा इस पे वात मोक्षण और थोड़ा श्रृंगी और करवा लेना। हाँ यहाँ जी। पीछे हाँ जी। पूरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता। मैंने देखा लोग कई वर्षों तक ऐसे ही। टिश्यू टीयर था बाबा जी, और कह रहे वो स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कल भी सुन रहे थे आप, कल वो टिश्यू की प्रॉब्लम बता रहा था। ये हाँ सारे जी। ठीक हो जाते। ठीक है। ये और मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया, 2 सर्वाइकल दिन में में। ठीक हो गया, कंधे भी जाम। तो ये एक्यूप्रेशर ऐसे ये हमने खुद किया हुआ है, सब बच्चों को बाद में हमने ही ट्रेंड किया है। इसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और जो है फिर हमने अब तो पूरी टीम तैयार कर दी। एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन, खूब सेवा करते हैं बच्चे। लो मेरी बहना, हाँ? ऐसे सारी प्रॉब्लम ठीक होती है, करने वाला चाहिए। एक मैया राजस्थान में माली देवी, उसका पूरा परिवार जुड़ा है, करीब उसका शायद 40-50 लोगों का परिवार है उसका। एक करीब 115 साल की होगी मैया। कितनी? 115 साल की, मरी नहीं रही। मैंने पूछा मैया तू मरी क्यों नहीं? बोला आपने तो कहा था अनुलोम विलोम करेगा तो मरेगी नहीं, मैं तब से कर ही रही हूँ। हाँ, ये अब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ जब मैया मिली। वो 20 साल से इसी में लगी पड़ी है और किसी की सेवा नहीं लेती, अपनी बेटियों से ज़्यादा तेज दौड़ती है। कुछ बच्चे विदेश में, कुछ देश में। ये योग ना, इससे तो लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी। क्या नाम बहन? रमा शर्मा। रमा, योग में रम गई तू भी। क्या फायदा हुआ? साल 2010 में जब मैं केवल 24 साल की थी, तब मेरे को अचानक से पेट में दर्द होता था, बहुत तेज़ पेट में दर्द होता था। और उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराए, फिर सीटी स्कैन कराए, किसी में कुछ नहीं आता था। हॉस्पिटल में मुझे रात रात भर रखते थे, दर्द के इंजेक्शन लगाते थे, जिससे मेरा विजन डिस्टर्ब होता था। एकदम इंजेक्शन लगता था और मेरी आंखों में मुझे मतलब डबल विजन, इस तरह की चीज़ होती थी। मतलब पेन किलर सूट नहीं करते थे। फिर बाबा जी, हमारे ना जीजा जी हैं सुधीर रस्तोगी, वो योग साधक हैं। 22 साल से आपके साथ जानता हूँ। हाँ। और उन्होंने फिर मुझे बुलाया और कहा कि कुछ नहीं करना है, योग शुरू कराया और एक कुंजल क्रिया कराई। उसके बाद बाबा जी आज 16 साल हो गए हैं। कुंजल से जो पूरा पित्त था, जिससे आंखों में जलन और ये सब होता था, पित्त निकल गया। वात पित्त कफ त्रिदोषी तो मूल है सब रोगों। और तो बाबा जी आज उसके बाद मैं एक दाना नहीं खा पाती थी। 38 केजी वजन रह गया था। 38 केजी। चलो मोटे मोटे तो मैंने पतले किए ही हैं, जो बिल्कुल धरातल में चले गए थे, रसातल में। अब देखो कितना वजन बढ़ा। अब वजन मेरा 58 किलो है। 38 से 58, 20 किलो वजन बढ़ गया। बाबा जी तो पूरी हड्डी पसली सब कंकाल तंत्र हो गया था। स्केलेटन सिस्टम को कंकाल तंत्र बोलते हैं, कंकाल तंत्र। एक बहुत बड़ी वेदना खत्म हुई। वो 2011 में मेरी शादी हुई, 2013 में मेरी प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी में जब टेस्ट हुए तो पता चला कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ। और मेरा जो एक फैक्टर होता है RH फैक्टर या कुछ, वो नेगेटिव था। तो मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 6 या 7 रहता था। तो हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी पड़ेगी। लो, आपको जेनेटिक काउंसलिंग करानी पड़ेगी, जो सब जगह नहीं होती है। आपको एम्स जाना है, अबॉर्शन करना है। अब देखो, अपने बच्चे को गिरा दो और ये बड़ा पेनफुल होता है। जिसका भी ये हुआ है ना, वो जिंदगी भर उस दर्द से, उस खौफ से, एक प्रकार के प्रयाश्चित से दुखी रहते हैं कि मैंने अपनी कोख में अपने बच्चे को काटा है, कत्ल किया। ये हालत होती है। ये होता है ये जो इसको बोला गया कि जो है अबॉर्शन इसी को ये बोला कि जेनेटिक विकार हो सकता है। आप थैलेसीमिया माइनर हैं, आपका कोई फैक्टर नेगेटिव है, आपके हस्बैंड का पॉजिटिव है। तो एम्स के लिए रेफ़र किया। घर आके हम बहुत परेशान हुए, मैं बहुत रोई भी, लेकिन मैं एम्स नहीं गई। और फिर उसी योग यात्रा से आज मेरी बेटी 11.5 साल की है। पूर्ण स्वस्थ है ना? पूरी तरह स्वस्थ है। जिस बेटी को कत्ल करने के लिए बोला गया था, वो बेटी अब ये एक प्रयाश्चित से बच गई और वो एक जीवात्मा धरती पर उतर आया। ये
और माइग्रेन विद ऑरा होता था, मतलब लोगों को तो सिर्फ दर्द होता है, तो मेरे को माइग्रेन जब होता था तो मेरा विजन डिस्टर्ब होता था, ऐसे स्कैंटलाइटिंग स्कॉटोमा दिखता था, चारों तरफ अजीब तरह की रोशनी। तो अनुलोम विलोम लगातार करने से, और आज की डेट में पिछले 6 महीने से मैं 5-5 घंटे कर लेती हूँ। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है हमारी बेटी का। तो वो पूरी तरह क्योर हो गया। चलो अच्छी बात। अब हस्बैंड बेटी सबको लेके आई हूँ। ला, बिटिया कहाँ है? बेटिया है सब पीछे। ला, खुश खुश मेरी बहन। अब ऐसे अपने परिवारों को जोड़ो भाई। ये देखो, ये माली देवी है, देखो इसकी छोरियां, इसका पूरा परिवार, ये बुढ़िया मर के नहीं दे रही, मरी नहीं रही। मैंने कहा माँ करे कि है, अनुलोम विलोम करूं, खावे की है, बाजरे का रोटला सोकरा बोले उठे राजस्थान में, और बकरी रो दूध पीऊं, बकरी का दूध पीवा, बाजरे का रोटला खाती है, और बस ये योग ना गजब है साहब। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब एकदम टनाटन रहता, आदमी मरे कैसे बताओ? मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा, योग करने वाले मरेंगे कैसे? लीवर ठीक, किडनी ठीक, पेनक्रियास ठीक, लंग ठीक, हार्ट ठीक, ब्रेन ठीक, कैंसर नहीं, कोई बीमारी नहीं, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं, मरेगा कैसे? इसलिए योगी मरता नहीं है, योगी मृत्युंजयी होता है, अपने संकल्प से शरीर को छोड़ता है। इतना बड़ा तत्व है ये। ए मैया कहाँ से आई? हाँ, मैं कच्छ अंजार से आई हूँ। कच्छनी અમારી બેન છે, કચ્છના ગુજરાતના પણ ઘણા બધા આવેલા છે। કાલે મારે જોડે વાત કરતા હતા, બાબાજી અમે આવી ગયા છીએ। મેં કહ્યું હું સારું કર્યું, સરસ। और मेरे को वेरिकोज वेन की बहुत तकलीफ थी। ये भी मेरे 40 साल हुए, डिलीवरी में हो गया था वेरिकोज वेन, और बाद में मैं योगा से जुड़ गई और मैं अभी खूब चल सकती हूँ, पूरी यात्रा कर सकती हूँ। और वेरिकोज वेन्स का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। कहीं भी 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी मैं चल सकती हूँ। और वेरिकोज वेन में थोड़ी कभी सूजन आ गई थी तो मैं अहमदाबाद गई थी, बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हम वापस आ गए कि नहीं, हम योग से ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराना है। घुटन की भी थोड़ी तकलीफ थी, वो भी हमने ऐसे ही प्राणायाम योगा आसन से कंट्रोल की है। बाबा जी का बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत ऋणी है। और हमारी सोसाइटी में अभी हमने योग क्लास चालू किया है, 30 से 40 बहनों आती है। बाबा जी बहुत अच्छा चल रहा है, गांव की बहनों बहुत सजग हो रही है। कच्छ में योग का बहुत ही अच्छा है प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है। सब हमारे महिला मंडल की बहनों भी योग कर रही है, प्राणायाम कर रही है। ये सब यहीं नहीं आ सकते, लेकिन मैं उसको अभी भी याद करती हूँ और वही करवाती सब खुश है बहनों हमारी। चलो खुश रहो, ये अच्छी बात है। खुद करो, औरों को करवाओ ना। मैं भी तो करवाता हूँ। आप कहेंगे जी हमारे पास काम बहुत है, तो मैं कोई निकम्मा हूँ? तो जब मैं करवा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं करवा सकते? सब करो, कराओ। ये काम सब करना शुरू कर देना, साहब दुनिया बदल जाएगी। हाँ, अरे तो तगड़ा सा लड़का आ गया, महाबली। क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी, मेरा नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय जी सर। ये तो भगवान शिव के पुत्र हैं। चलो हाँ जी, मेरा 5 दिनों में मैंने 9 kg वेट कम किया। 5 दिन में 9 किलो? जी, जोरदार ताली बजाओ भाई। 5 दिन में 9 किलो। लोग कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है। नहीं, कितना था टोटल? अभी बढ़ के 160 हो गया था। 160। और अब कितना हो गया? 151 है। 151। लो, 5 दिन में 9 किलो। बेटा अब ऐसे लगे रहना, और जब तक मेरे तक ना पहुंच जाए, छूट है तेरे को मेरे से 10 किलो ज़्यादा ग्रहण करने की, क्योंकि इसकी हाइट भी तो 6 फीट है जी। हाँ, मैं 5 फीट 7 इंच का हूँ, ऐसे इससे ज़्यादा छोटा भी नहीं हूँ। हाँ। नहीं, मेरे पिताजी फाउंडर मेंबर है, जुड़े हुए आपसे बहुत समय। क्या नाम है? देवव्रत तिवारी। ओह, ये हमारे देवव्रत जी का बालक है। हाँ।
तो बेटा भी इसको कंटिन्यू करना। जी वेरिकोज भी है, उसमें भी राहत ये है। वेट के कारण से हैबिट वो भी रिवर्स हो जाएगी। जी। और ये इतना वजन बढ़ा कैसे? सर स्वामी जी थोड़ा सा है, मतलब आपकी बात जब तक मानता हूँ तब तक ठीक रहता है, फिर छोड़ देता हूँ। बच्चे ना, बच्चे मनमानी थोड़ी कर लेते हैं बीच बीच में। फिर बेटा मनमानी नहीं करनी। जी। गीता का श्लोक है, मनमना भव मद भक्तो, गुरु की मानो। जी। आजकल रोज बोलता हूँ ना रामचरितमानस की एक चौपाई। जी। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय ही विचार करई शुभ जाने। जी। माता पिता गुरु भगवान की बात माननी चाहिए, जी। मनमानी नहीं करनी चाहिए। जी स्वामी जी। ठीक है, ठीक। अच्छा प्रणाम स्वामी जी।